सेव कमांड्स पे आके क्लिक कर दिए। जब भी हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको फाइल का नाम पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फाइल का नाम दे दिए, मान लो कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम से फाइल को हमने सेव कर लिए। ध्यान दो कैसे सेव कर रहे हैं। सेव बटन्स पे आके हम लोग क्लिक कर दिए, देखो हमारा फाइल जो है सो सेव हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? फाइल को सेव करना हम लोग समझ गए कैसे फाइल सेव करेंगे। तो इस तरह से सेव बटन पर क्लिक कर दिए, हमारा फाइल सेव हो गया। इसके बाद हमारा हो गया नेक्स्ट कमांड सेव एज। सेव एज का मतलब होता है किसी फाइल का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। अगर किसी फाइल का हमको डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना होगा तो हम लोग फाइल का डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। अब फाइल का डुप्लीकेट कॉपी देखिए कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फाइल में गए, सेव एज में गए। जब भी हम लोग सेव एज में गए तो यहाँ पूछ रहा है फाइल का नाम। अब हम यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करेंगे। ध्यान दो, जैसे फाइल का नाम दे दिए एपेक्स। देखो कैसे टाइप कर रहे हैं, एपेक्स पे क्लिक कर दिए, एपेक्स इंस्टीट्यूट फाइल का नाम दे दिए। अब हम लोग सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा फाइल एपेक्स इंस्टीट्यूट नाम का फाइल हमारा रेडी हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट समझ गए, फाइल को सेव फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमको इसको साइज को बड़ा करना है। देखो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। अभी हम लोग सेव एज समझे हैं, इसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग फाइल का साइज जितना, यहाँ से हम लोग फाइल का साइज, कर्सर आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर फाइल को कैसे सेव करते हैं। जिस स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होगा अपने मोबाइल में, उसको जूम करके बड़ा कर लीजिएगा स्क्रीन को। तो यहाँ से हम लोग फाइल के साइज को देखिए क्लिक करेंगे, आप लोग क्या यहाँ पर देखिए फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको बोल्ड करना होगा तो इसको आप सेलेक्ट करके बी पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट देखिए बोल्ड हो जाएगा। जब भी हम बी पे क्लिक करेंगे कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मेटिंग। इसके बाद आई पे क्लिक करेंगे तो इसको सेलेक्ट कर लिए, जितना दूर को टेक्स्ट को इसको आई पे क्लिक करेंगे इटालिक हो जाएगा। यू पे क्लिक करेंगे, देखो अंडरलाइन हो गया। तो कहने का मतलब यही चीज सबको हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर इसका हमको कलर चेंज करना होगा टेक्स्ट का, तो यहाँ से आपको रेड कलर पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ से कर रहे हैं सो थोड़ा देखिए, तुरंत हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये ऊपर में अभी हम कर्सर ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का अर्थ होता है कोई टेक्स्ट को अगर हमको बीच से काटना होगा। जैसे कोई, हम एक उदाहरण यहाँ बता रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ लिखे आइटम। आइटम जो सामान सा है मेरा, उसका अभी ये अंडरलाइन किए थे, अंडरलाइन को अगर हमको हटाना होगा तो यहाँ यू पे क्लिक करके हम हटा सकते हैं। इसके बाद आइटम के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओल्ड रेट। ध्यान दो, ओल्ड रेट, ओल्ड रेट। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं न्यू रेट, न्यू रेट। तो आप देखिए यहाँ पर आइटम लिखने के बाद ओल्ड रेट और न्यू रेट लिखा गया। अब यहाँ पर आइटम में हम लोग लिखते हैं मोबाइल, तो यहाँ पर देखो मोबाइल, मोबाइल लिख लिए। अब मोबाइल का हमारा ओल्ड रेट जो था, तो मान लो 5000 रुपया है, तो यहाँ पर हम लोग 5000 से लिख लिए। और जो भी था मेरा, मान लो 5919 हम लोग लिखे हैं। अब इसका हमको न्यू रेट, ध्यान दो यहाँ पर न्यू रेट हमारा है 6000। तो पुराना रेट मेरा ये है, तो इसका नया रेट्स हमारा क्या है, कहने का मतलब ये रेट्स है। इसको हम लोग ओल्ड रेट्स को काटना होगा, तो हम लोग ओल्ड रेट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे एबीसी पे ऑप्शंस पे आके हम लोग क्लिक कर देंगे। एबीसी का मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू,
यहाँ से इसका टेक्स्ट कट जाएगा। देखो अब हमारा यहाँ पर न्यू रेट देखो आ गया 6000 रुपया। तो इस तरह से बीच से काटना होगा, तो इसको हम लोग स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। स्ट्राइक थ्रू के बाद है सुपर स्क्रिप्ट्स और सब स्क्रिप्ट्स। तो सुपर स्क्रिप्ट्स का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखे 5000 आप या 50 लिखे, अब हमको 50 के पावर 2 लिखना है, तो ऊपर में जो पावर 2 लिखना होगा, तो देखो ये बटन है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, देखो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद अगर फिर हमको सुपर स्क्रिप्ट्स को हटाना होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 60। तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। नीचे अगर हमको लिखना होगा, तो नीचे लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट्स। यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट्स। कोई दिक्कत? अब हमको ये सारे कमांड्स हम लोग समझ गए। यहाँ पर ध्यान दो, फॉन्ट में बोल्ड समझ गए, इटालिक समझ गए, अंडरलाइन समझ गए, स्ट्रिक थ्रू समझ गए, ऊपर नीचे सारा समझ गए। अब हमको इसी मैटर्स को अगर हमको 10 बार लिखना होगा, 15 बार लिखना है यही चीज को, या इस टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरे फाइल में ले जाना है, ध्यान दो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कट किए। ध्यान दो, देखो यहाँ से कट कर लिए, तो ये टेक्स्ट यहाँ से खत्म हो गया। अब हमको यहाँ से दूसरा जगह ले जाना है, तो दूसरे जगह ले जाने के लिए कट के बाद हम लोग पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। कट के बाद कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। पेस्ट का मतलब देखो, ये टेक्स्ट जो नीचे था, ये सॉरी ऊपर था, उसको हम लोग नीचे लेके आ गए। फिर इस टेक्स्ट को अगर हमको ऊपर ले जाना है, तो फिर इसको यहाँ भी रखना है और वहां भी रखना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी पे आके क्लिक किए, कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आके क्लिक कर दिए, देखो ये पेस्ट हो गया। अब अगर तुम ये पेस्ट का मतलब ये होता है 10 बार, 15 बार, अगर 20 बार अगर हमको लिखना होगा, तो हम लोग यूज करते हैं पेस्ट कमांड का। अब तुम जितना बार पेस्ट पे क्लिक करोगे, वही मैटर देखो बार बार रिपीट आता है। तो यहाँ पर हम लोग कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेटिंग्स के बारे में सारे समझ गए, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखो एक कमांड सा बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है जहां पर कोई हमको नंबरिंग देने का काम होगा, तो हम लोग नंबरिंग नहीं देकर इसको बुलेट्स का यूज करते हैं, या नंबरिंग का। कोई कहेगा 1 2 3 पॉइंट करके लिखिए या बुलेट स्टाइल लिखिए, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देखो पहले इसके लिए सेलेक्ट करते हैं, माउस को कैसे ले जाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से इसको कर्सर को सेलेक्ट कर लिए, ध्यान दो, ऐसे ये सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर बुलेट स्टाइल पे आके क्लिक कर दिए। बुलेट पे जब ही क्लिक किए, तो देखो यहाँ ये सिंबल्स तो बुलेट का लग रहा है, देख लो तुम लोग ध्यान से। बुलेट्स पे हम लोग ये सिंबल्स यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ से हम लोग इसको बुलेट स्टाइल बोलते हैं। कर्सर को ध्यान करना, वहां पे तुम लोग मोबाइल्स को थोड़ा जूम कर लेना, टेक्स्ट को दोनों हाथ से पकड़कर जूम कर लोगे, देखो ये बुलेट्स हो गया। अब अगर हमको बुलेट्स हटाना है, इसके बदला में नंबर लेना है या बुलेट स्टाइल चेंज करना है, फिर हम लोग कर्सर को देखो बुलेट्स पे ले जाना, खाली मोबाइल को जूम कर लोगे, पूरा क्लियर दिखा रहा है। यहाँ पर हमको इस टाइप्स का लेना होगा, इस टाइप्स का ले लेते हैं। हमको अगर इसका नंबरिंग करना है, 1 2 3 करना है, रोमन का 1 2 3 करना है, तो हम लोग इसको रोमन्स का 1 2 3 कर सकते हैं। क्लियर है? ये इस तरह से तुम बुलेट्स और नंबरिंग का यूज कर सकते हो। अगर फिर हमको नंबरिंग हटाना होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का नाम है नन ऑप्शंस। इस नन ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से आप इसको खत्म कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स में जाएंगे, अगर सेंटर करेंगे टेक्स्ट को, तो ये सेंटर बटन है, सेंटर देखो टेक्स्ट हमारा सेंटर हो गया। अब ये सेंटर कब जरूरत होगा, जैसे कि यहीं पर हमको देखो, हम कर्सर कहाँ सी लंग रखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जहां पर हम अभी कर्सर रखे हैं, आपको यहाँ पर कर्सर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर रखेंगे। अब हम अगर इसको सेंटर पर ले जाते हैं,
तो देखिए सेंटर पे क्लिक कर दिए, ये सेंटर में मेरा कर्सर चला गया। आप लोग स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके, स्क्रीन अगर मोबाइल से देखता होगा तो छोटा होगा, तो हाथ से उसको लेफ्ट राइट करके आप देखिएगा, एकदम अच्छा से हम समझा रहे हैं लैब्स को। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे दिए कंप्यूटर नोट्स, ध्यान दो कंप्यूटर नोट्स। तो ये अभी सेंटर किए तो हमारा अभी सेंटर्स पे लिखा रहा है। अब अगर इसका हमको कलर चेंज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इसको ग्रीन कलर का करना होगा, तो देखो हमारा कर्सर कहाँ है कलर चेंज के लिए, ये ध्यान देना। ये ए वाला जो सिंबल है देखो वहां कर्सर चला गया मेरा, ध्यान से देखना पॉइंटर्स को। इसके बाद उस कोना पे आके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जैसे हमने ब्लू कलर लिए यानी डार्क ब्लू कलर ले रहे हैं, देखिए ये टेक्स्ट का कलर डार्क ब्लू हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब हम लोग सेव समझ गए, सेव एज समझ गए। अब अगर मान लो हमने जितना इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखे हैं, इस टेक्स्ट को अभी हमको पूरे का पूरे सेव तो नहीं है, तो तुरंत वहां पर क्या करेंगे, ये फाइल मेनू पे जाइएगा। जहां पर नहीं दिखता रहेगा तो लेफ्ट राइट कर्सर देखिए, फाइल पे गए तो सारा ऑप्शन आया। अब इस पे अभी हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा फाइल सेव हो गया। जब भी हम लोग फाइल को सेव बटन पर क्लिक कर दिए, जो पहले का मैटर था वो सारा का सारा मैटर तो था ही, नया जितना हमने चेंजिंग किए वो सब भी मेरा फाइल सेव हो गया। अब आपको हम इस फाइल को क्लोज करना होगा। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। अगर आप इस फाइल को बंद करना है तो क्लोज बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। बंद पे आके हम लोग क्लिक कर दिए, क्लोज पे देखो तो यहाँ से हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ओपन। हम लोग सेव एज फॉर्मेटिंग सब समझ गए। अब हमको फाइल को ओपन करना है, तो कैसे करेंगे ओपन? फाइल में गए, ओपन बटन पे देखो, ओपन में जब ही हम गए तो यहाँ पर सारे फाइल का लिस्ट दे रहा है। ध्यान दो, अभी मेरा जो फाइल का नाम था, क्या नाम था रिसेंट में, तुरंत सबसे ऊपर आ गया है, यानी एपेक्स इंस्टीट्यूट। देख रहे हो, हम लोग तुरंत एपेक्स इंस्टीट्यूट पे आके क्लिक कर दिए, देखो मेरा फाइल ओपन हो गया। हमने आपको क्या सिखाया कि तुम लोग जितना इसमें मैटर्स था, इस मैटर्स के अलावा जो भी तुमको एक्स्ट्रा हम टाइप किए थे, देखो वो सब सारा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सारा जो भी कुछ आपको हम बताए हैं, पूरे का पूरे आपको कहने का मतलब हमारा स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट्स है। हम लोग इसमें जो भी चेंजिंग किए, एडिटिंग किए, सारा का सारा यहाँ पर हमको दिखा रहा है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसको फाइल को हम लोग क्या सब सीख लिए, तो सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, कट, कॉपी और पेस्ट करना। अब यहाँ से अगर हमको लेटर का स्टाइल को चेंज करना है, देखो अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कहने का मतलब लेटर का स्टाइल हम लोग चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर का स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ से हमको लेटर का स्टाइल्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग जो लेटर का स्टाइल लेना होगा, या लेटर का स्टाइल यहाँ से हम देखो बहुत सारा फॉन्ट्स में लेटर का कर्सिव राइटिंग है, जिस तरह से लेटर का स्टाइल रहता है इस तरह से लेटर का स्टाइल पे अभी हम क्लिक कर दिए, देखो यहाँ पर टेक्स्ट तुम्हारा कर्सिव राइटिंग्स में हो गया। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर बुलेट, नंबरिंग्स सारा कुछ समझ गए। आज हम एक पॉइंट आपको सिखाते हैं, हाईलाइट करना। यहाँ पे देखो ये ए और बी का जो सिंबल्स दिया हुआ है, जो हमारा ए और
बी का यहाँ सिंबल्स है, इस सिंबल्स को कहते हैं हाईलाइट्स कलर, टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट जैसे हाइलाइटर मशीन, सॉरी स्टेशनरी दुकान में हम लोग हाइलाइटर खरीदते हैं और कॉपी पेन पे अगर जिस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम कंप्यूटर में भी अगर किसी टेक्स्ट को अगर हमको हाईलाइट्स करना होगा तो हम लोग हाइलाइटर का यूज करेंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये टेक्स्ट हाइलाइटर कलर पे आके क्लिक कर दिए। देखो जब ये टेक्स्ट हाइलाइटर पे हम लोग क्लिक किए, देखो आपका कंप्यूटर नोट्स को हमने येलो कलर से हाईलाइट किए, हमारा येलो कलर से ये हाईलाइट हो गया। अब इसको अगर हम हाईलाइट को फिर हटाना होगा तो ये देखो कर्सर, तुम लोग ध्यान देना, ये जो हम अभी घुमा रहे हैं देखो ऐसे स्क्रीन पर कंप्यूटर पर भी ये नाच रहा होगा आपके, तो आप लोग इसी को हम लोग बोलते हैं कर्सर। याद रखना इसको कर्सर बोलते हैं। ये कर्सर जहां पे जाएगा वहां से उस इंस्ट्रक्शंस को ये कैच करता है। अब अगर हमको ये हाईलाइट कलर को हटाना है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के लिए ए बी के बाद हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाएंगे, यहाँ पर नो कलर है, नो कलर पर हम लोग क्लिक कर देंगे, मेरा टेक्स्ट हाईलाइटर खत्म हो गया। अब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाइनमेंट्स को ध्यान से देखना, ये लेफ्ट राइट और सेंटर और जस्टिफाइड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स कितने प्रकार का होता है याद रखना, 4 टाइप्स का अलाइनमेंट्स होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट्स, राइट अलाइनमेंट्स, सेंटर अलाइनमेंट्स एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स। पहले समझ लो आराम से। लेफ्ट अलाइनमेंट्स का मतलब होता है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना। राइट अलाइनमेंट्स मीन्स टेक्स्ट को राइट साइड ले जाना। सेंटर अलाइनमेंट्स मीन्स टेक्स्ट को सेंटर में रखना। जस्टिफाइड अलाइनमेंट्स मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल एंड एडजस्ट द एक्स्ट्रा टेक्स्ट। जो भी जैसे यहाँ पर तुम लोग थोड़ा मोबाइल्स को आगे पीछे कर कर देखना, जिस मोबाइल जो देखता होगा लैपटॉप पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन है। देखो यहाँ से लिखा हुआ कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच के बाद देखो थोड़ा स्पेस यहाँ खाली है, लेकिन दूसरा लाइंस जो हमारा है जो लिखा हुआ एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, अगर इसका हम कर्सिव राइटिंग कर दिए थे तुम लोग अभी हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट कर रहे हैं। देखो फिर टेक्स्ट कहाँ से चेंज कर रहे हैं, यहाँ से टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं। तो जब ये नॉर्मल टेक्स्ट से इसका हल्का भी अगर टेक्स्ट मान लो अभी आगे पीछे रहेगा, देखो ये टेक्स्ट थोड़ा आगे है इधर, ये इसके बाद ये आगे है। अब इस तरह से टेक्स्ट जब तुमने रेगुलरिटी 10-20 लाइन 25 लाइन 50 लाइन तुम टाइप करोगे, और अगर तुम 25-50 लाइन टाइप करोगे तो अगर डायरेक्ट तुम इसको प्रिंट आउट कर लोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे और कहने का मतलब ये जस्टिफाई का सिंबल्स है, इस जस्टिफाई पे आके हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो मेरा टेक्स्ट जस्टिफाइड हो गया। दैट मीन्स जो भी कहीं कोई टेक्स्ट एक लाइन आगे था पीछे था उसको सारे को यह एडजस्टमेंट्स कर लिया, दैट इज कॉल्ड द जस्टिफाइड। कोई दिक्कत? अब हम लोग टेबल पर भी आ जाएंगे, डाटा एंट्री प्रोसेसिंग आईटी सपोर्ट्स। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आज टेबल क्रिएशन भी सिखाएंगे जिसमें डेटा एंट्री हम लोग करते हैं किसी स्कूल का, कॉलेज का, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो बनाते हैं उधर तक भी पहुंचेंगे, इसीलिए आप लोग आराम से थोड़ा ब्रेन से देखिएगा। इसके बाद हमने एक एक पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर एक है लाइन स्पेसिंग्स। लाइन स्पेसिंग्स का मतलब होता है 2 लाइन के बीच का स्पेस को अगर बढ़ाना होगा, दैट इज कॉल्ड द लाइन स्पेसिंग्स। अगर इसको 2 लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाना होगा इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग्स। एक होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग्स, डबल लाइन स्पेसिंग्स, 1.5 लाइन स्पेसिंग। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लाइन स्पेसिंग में गए, 1.5 लाइन स्पेसिंग पर गए तो 1.5 देखो बीच का गैप को बढ़ा दिया गया। अगर इसको हम लोग डबल लाइन स्पेसिंग करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अगर इसको 1 लाइन स्पेसिंग करेंगे तो 1 लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। और एक है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। 1 लाइन में भी अगर थोड़ा मोड़ा हल्का ज्यादा गैप्स होगा तो आपको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना होगा। लाइन स्पेसिंग्स भी मेरा एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है शेडिंग्स।
एक था ये हाईलाइट कलर, हाईलाइट मैंने देखो कैसे होगा, कंप्यूटर नोट्स को हाईलाइट किए, हाईलाइट्स और शेडिंग्स दोनों में कुछ अंतर सा है। हाईलाइट्स पर अगर हम क्लिक किए, येलो कलर किए, तो देखो इस टाइप से ये हो गया हाईलाइट। इसी में अगर हमको ग्रीन कलर से शेडिंग्स करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, जाएंगे शेडिंग्स पे, यहाँ पे हम लोग शेडिंग्स में जाएंगे। शेडिंग्स में जो कलर अगर हमने ग्रीन कलर लिए, तो देखो ग्रीन कलर से हम लोगों का शेडिंग्स हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक हम लोग समझ गए। इसके बाद आज है पढ़ा रहे शेडिंग्स के बगल में है बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग्स कमांड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मोर बॉर्डर एंड शेडिंग्स पर क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर हम लोग बता दो जो आवाज नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाएंगे। देखो बॉर्डर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉर्डर। एक होता है टेक्स्ट बॉर्डर, दूसरा होता है पेज बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर का मतलब होता है तुम जितना दूर टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, उतना दूर जो हम लोग बॉर्डर डालेंगे, उसको हम लोग टेक्स्ट बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, यहाँ पर ध्यान दो, बॉर्डर एंड शेडिंग पर जब एक क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग्स का बॉक्स आता है। अब यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग्स का जब बॉक्स आया, तब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बॉर्डर में आके बॉक्स पे आके क्लिक करते हैं। अब यहाँ से अगर तुमको कलर लेना होगा बॉर्डर का, ध्यान दो, तो यहाँ से रेड कलर ले लिए, तो रेड कलर हो गया। रेड कलर लेने के बाद ओके कर दिए। देखो हमारे टेक्स्ट का पूरा चारों साइड बॉर्डर आ गया। अभी ये शेडिंग दिया हुआ है, इसीलिए पता नहीं चलता होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, हमने इसको हटा दिए। देखो यहाँ हमारा चारों साइड देखो टेक्स्ट में बॉर्डर आ गया। दोनों कलर अभी रेड रेड हो गया, इसीलिए हमने टेक्स्ट का कलर को ब्लैक कर देते हैं। अब देखो तुम्हारा रेड कलर से देखो चारों साइड हमने बॉर्डर दे दिए। इसी को कहते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। अगर इस बॉर्डर को मोटा करना होगा, तो इसको मोटा भी हम कर सकते हैं। यहीं पर देखो कर्सर मेरा कहाँ गया, देखो बॉर्डर कमांड्स पे गया है। तुम लोग जूम करके थोड़ा देखते रहना। बॉर्डर पर जब ही गया, तो यहाँ पे बॉर्डर का यहाँ पर स्टाइल्स दिया हुआ है, बहुत डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर का स्टाइल्स है। यहाँ से बॉर्डर्स का कलर दिया हुआ है, जिस तरह का कलर लेना होगा उस तरह का कलर ले लिए। कलर लेने के बाद ओके कर दिए। देखो हमारे चारों साइड्स का बॉर्डर चेंज हो गया। इसी में एक है पेज बॉर्डर। फिर हम कर्सर लेके जा रहे हैं वही बॉर्डर पर, ध्यान दो, बॉर्डर पर क्लिक किए, देखो ये बॉर्डर हमारा आया। अब इसमें हमको पेज बॉर्डर लेना है, तो कुछ नहीं करना है, पेज बॉर्डर टैब पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर बहुत आर्टिस्ट बॉर्डर्स भी दिया हुआ है। इसमें से जो बॉर्डर आपको चेंज करना होगा, इस तरह से बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है। इसमें से आपको जो बॉर्डर लेना होगा वो बॉर्डर आप ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके कर दिए। देखो ये हमारा पूरे पेज में बॉर्डर आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पेज बॉर्डर। क्लियर? इस तरह से हम लोग क्या सब सीखे, तो बॉर्डर को चेंज करना, पेज बॉर्डर डालना, ये सब सारे का सारा हम लोग आज समझ गए कि कैसे हम लोग बॉर्डर चेंज करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमने कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं जो आपको प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। और जितना कमांड्स हमने पढ़े हैं उसको आप लोग थोड़ा नोट्स कर लें। सिर्फ उस सारे कमांड्स के बारे में हम बता रहे हैं। लिख लो सेव। सेव का स्पेलिंग भी हम बोलते जाते हैं, किसी को अगर दिक्कत हो। सेव का मतलब ही होता है सुरक्षित करना। जो फाइल में आप कुछ लिखे हैं उसको सुरक्षित करना होगा, तो यूज करना है सेव कमांड का। तो सेव का डिफिनीशन लिख लो। दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव द फाइल फॉर फ्यूचर। दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव द फाइल फॉर फ्यूचर। अगर मेरे फाइल को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सेव कमांड का।
सेव कमांड्स में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड लिख लो सेव एज। सेव एज का मतलब होता है किसी भी फाइल्स का अगर डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं सेव एज का। तो सेव एज कैसे करेंगे, स्टेप बता ही दिए, खाली डिफिनीशन लिख लो। सेव एज, दिस कमांड इज यूज्ड टू, this command is used to create of any file। किसी भी फाइल्स का अगर डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं सेव एज का। सेव एज का डिफिनीशन लिख लो। दिस कमांड इज यूज्ड कोई दिक्कत। नेक्स्ट कमांड से लिख लो ओपन। देखो जब तुमने फाइल को सेव कर लिया, सेव एज डुप्लीकेट हो गया, जब फाइल कभी बंद रहेगा तो उसको फिर खोलना होगा तो यूज करते हैं ओपन। नेक्स्ट कमांड से लिख लो ओपन। ओपन का मतलब ही होता है खोलना। ओपन एनी एग्जिस्टिंग फाइल, जो मेरा फाइल पहले से तैयार किया है उस फाइल्स को अगर आपको खोलना होगा तो हम लोग यूज करते हैं ओपन कमांड का। ओपन का मतलब ही हो गया खोलना। उस फाइल्स को अगर तुमको खोलना होगा तो हम लोग यूज करते हैं ओपन कमांड का। ओपन का मतलब समझ गया, खोलना। जिस फाइल में तुम कुछ लिखे हो उस फाइल्स को कभी भी आके अगर खोलना होगा तो यूज करना है ओपन। नेक्स्ट कमांड लिख लो क्लोज, CLOSE, CLOSE, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जो तुम्हारा फाइल अभी खुला हुआ है उस फाइल्स को अगर तुमको क्या करना है, बंद करना है तो यूज करना है क्लोज। क्लोज का डिफिनीशन लिख लो। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लोज currently open file। close currently open file। open, this command is used to close currently open file। अब लिख लो स्टेप। क्लोज का मतलब समझ गया, ओपन समझ गया, क्लोज का मतलब बंद करना, सेव का मतलब सुरक्षित करना, सेव एज का मतलब डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। अब नेक्स्ट कमांड लिख लो। एक कमांड्स तुम लोगों को बता रहे हैं अनडू। अनडू के बारे में अभी नहीं बताए थे, लिख लो, खाली हेडिंग दे दो एडिटिंग द टेक्स्ट पहले, तब लिखना अनडू। एडिटिंग द टेक्स्ट, एडिटिंग द टेक्स्ट। अब एडिटिंग के अंतर्गत हम लोग कमांड्स लिखा रहे हैं, तब बाद में अनडू बताते हैं, अनडू का अर्थ पहले समझा देते हैं, तब लिखना एडिटिंग द टेक्स्ट। उसमें लिखो कट, CUT, कट। कट का मतलब क्या बताते हैं, काटना, टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाना है तो यूज करना है कट। लिखो दिस कमांड इज यूज्ड टू cut the selected text। cut the selected text। नेक्स्ट लिखो कॉपी। अगला कमांड लिख लो कॉपी, COPY, कॉपी। दिस कमांड इज यूज्ड टू copy the selected text।
and paste the one location to another locations, and paste the one locations to another locations, यानी कट और कॉपी करने के बाद ही आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, यानी पेस्ट कमांड तभी काम करेगा जब टेक्स्ट को कट या कॉपी किए रहेंगे। जब तक आप टेक्स्ट को कट या कॉपी नहीं किए रहेंगे तब तक पेस्ट कमांड का यूज नहीं होता है। तो कट का मतलब हो गया टेक्स्ट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो यूज करना है कट का, और कॉपी का मतलब होता है टेक्स्ट को क्लियर है। तो यहां पर हम लोग पेस्ट का मतलब समझ गया, एक जगह से दूसरे जगह। तो कट का मतलब डिफिनेशन मिला लो, दिस कमांड इज यूज्ड टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कॉपी का मतलब हो गया दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी पेस्ट 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 का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो पेस्ट का यूज करने के बाद, कॉपी करने के बाद ही हम लोग पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। जब तक कट या कॉपी नहीं किए रहेंगे तब तक हम लोग पेस्ट कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो कट कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत आप लोगों को? कट का मतलब होता है टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। कट और कॉपी का मतलब वहां भी रहेगा और दूसरे जगह भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कट, कॉपी और पेस्ट कमांड पूरे कंप्लीट हम लोग समझ गए। इसके सारे डिफिनेशंस भी हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट कमांड्स लिखना है फॉन्ट। आप देखो फॉन्ट कमांड का मतलब क्या होता है, लिख लो, हेडिंग्स दे दो। एक उसी में हम लोग सारा पॉइंट्स आपको जो जो बताए हैं फॉन्ट्स के अंतर्गत आता है उसको हम लिखा देते हैं। फॉन्ट्स लिख लो, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द लेटर स्टाइल, comma size, comma color, etc। ये सब जितना सारा चेंज करना होगा ये सब हम लोग फॉन्ट कमांड को करते हैं। लिख लो एज ए, अब क्या सब फॉन्ट में होगा, एज ए फॉन्ट फेस, एज ए फॉन्ट फेस, कॉमा फॉन्ट साइज, कॉमा बोल्ड, कॉमा इटैलिक, कॉमा अंडरलाइन, अंडरलाइन, कॉमा
स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है मिडिल से जो हम लोग टेक्स्ट को काटते हैं उसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। स्ट्राइक थ्रू कॉमा सुपर स्क्रिप्ट, कॉमा सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कॉमा सब स्क्रिप्ट, etc। ये सब जितना सारा चेंज होगा सब फाउंट ग्रुप के अंतर्गत होता है। आप नेक्स्ट कमांड लिखो, अगला पॉइंट्स लिख लो, पैराग्राफ। ये सब आगे सारा काम देगा, अभी जो इंट्री सब सिखाएंगे उस समय। पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ के अंतर्गत दिस कमांड इज यूज्ड टू set the paragraphs as a alignment, as a alignment, as a alignment, एज ए अलाइनमेंट में ब्रैकेट में लिख लो लेफ्ट अलाइनमेंट, कॉमा राइट अलाइनमेंट, कॉमा सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट लिख लो ब्रैकेट बंद करके, कॉमा लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एज ए सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग, कॉमा 1.5 लाइन स्पेसिंग, कॉमा डबल लाइन स्पेसिंग, कॉमा डबल लाइन स्पेसिंग, etc। यानी लाइन स्पेसिंग का मतलब अब ये बताए हैं, दो लाइन के बीच के अगर स्पेस को बढ़ाना घटाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग का। इसी में लिखना, नीचे लिख लो बुलेट, डैश देकर, सब पैराग्राफ के अंतर्गत आता है। बुलेट, बुलेट, दिस कमांड इज यूज्ड टू स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट का यहां मतलब होता है कि कहने का मतलब जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखते हैं, इसी तरह से 1 2 3 4 5 नहीं लिख के उसके बदले में बुलेट का स्टाइल हम लोग देते हैं। जैसे अब ये बताए थे आपको बुलेट का स्टाइल देना। जैसे देखो ये टेक्स्ट अभी सेलेक्ट किए, याद रिमेम्बर कर देते हैं, इस तरह का देखो यहाँ जो ये स्टाइल लग गया है, कंप्यूटर के टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पीछे में जैसे 1 2 3 नंबरिंग देते हैं, इसी तरह से इसको बुलेट कहते हैं। स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट, full stop, bulleted list in different style, bulleted list in different style, bulleted list in different style,
जिस स्टाइल्स का आपका बुलेट का स्टाइल देना होगा उस तरह का बुलेट का स्टाइल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कमांड लिख लो बुलेट के बाद नंबर, नंबरिंग, NUMBERING, नंबरिंग, नंबरिंग, NUMBERING, नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब यहां हो गया इट इज यूज्ड टू start the numbering in different formats. Start the numbering in different format. जिस फॉर्मेट्स का आपको नंबर स्टाइल लेना होगा उस स्टाइल का आप नंबर फॉर्मेट्स ले सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नंबरिंग। जैसे आप 1 2 3 4 लेते हैं इसी तरह से आप 1 2 3 4 का स्टाइल ले सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नंबरिंग। कोई दिक्कत? नंबरिंग हम लोग समझ गए। क्या तो यहाँ पे हम लोग जो कहने का मतलब लाइन स्पेसिंग हम लोग जब नंबरिंग के स्टाइल समझ गए। स्टार्ट द नंबरिंग स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टाइल, जहां पर हम लोग बुलेट स्टाइल देते हैं उसी के बदले में नंबरिंग स्टाइल्स 1 2 3 दे देते हैं, उसको हम लोग नंबरिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग आ रहे हैं। आदित्य कलम तो दिया नंबरिंग स्टाइल्स जिस टाइप्स का लेना होगा उस टाइप्स का ले सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी हम लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट्स लिख लो शेडिंग। ये सब इसीलिए लिखा रहे, इसको लिखना है प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। शेडिंग, SHADING, शेडिंग, SHADING, शेडिंग। लिखो कलर द बैकग्राउंड, color the background behind the selected text. Color the background behind the selected text और पैराग्राफ, यानी आपने जो टेक्स्ट पैराग्राफ लिखे हैं उसके पीछे में अगर आपको कलर डालना होगा तो हम लोग कलर डाल सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट सेलेक्ट किए उसके पीछे में अगर आपको कलर सेट करना होगा तो आप कलर सेट कर सकते हैं। इसीलिए ये सब सारा डेफिनेशंस जरूरी है लिखने के लिए प्रोजेक्ट्स में, जहाँ आपने कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से लिख लो बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग। चूज फ्रॉम वेरियस बॉर्डर ऑप्शंस। लिख लो, सीधा हल्का सा शॉर्ट डिफिनेशन लिखा रहे हैं। चूज फ्रॉम वेरियस बॉर्डर ऑप्शंस, चूज फ्रॉम वेरियस बॉर्डर ऑप्शंस एज ए टेक्स्ट बॉर्डर, एज ए टेक्स्ट बॉर्डर, कॉमा पेज बॉर्डर, कॉमा पेज बॉर्डर, etc। यानी आपने जिस टाइप्स का बॉर्डर डालना होगा उस टाइप्स का आपने बॉर्डर
डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉर्डर्स का मतलब होता है जितने दूर आपने टेक्स्ट लिखे हैं उतने दूर को ही बॉर्डर से डालना है, उसको कहते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। अराउंड पेज, पूरे पेज के चारों ओर अगर बॉर्डर डालना है तो हम लोग यूज करते हैं पेज बॉर्डर्स। यहां तक में कोई दिक्कत? पेज बॉर्डर्स, इसके बाद टेक्स्ट बॉर्डर्स एंड पेज बॉर्डर्स। क्लियर है? अब हम लोग कुछ आप लोगों को हम शॉर्टकट की बताते हैं। अब वही जस्ट नीचे में लिख लो, जस्ट नीचे में लिख लो। अब ये जस्ट उसको हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, आप लोगों को मैसेज के माध्यम से आंसर देना है। जो टेस्ट में आप लोगों को ऑर्गेनाइज होगा, परीक्षा जो फाइनल होगा उसमें जो परीक्षा लिया जाएगा उससे रिगार्डिंग, दैट मीन्स सभी हम तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। अब लिख लीजिए इंपोर्टेंट शॉर्टकट की। देखो शॉर्टकट की प्यारे स्टूडेंट्स, हम स्क्रीन पर लिखते भी जाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा और इस तरह से आप लोग अपने अपनी कॉपी में लिखिएगा। और जस्ट आप लोगों को अभी हम टेस्ट एग्जाम भी लेंगे, तुरंत टेस्ट लेंगे। देखो आप लोग स्क्रीन के तरफ देखिएगा, स्क्रीन पे अभी हम लिख देते हैं, ऐसे ही कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की। तुरंत हम बड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं जो आप लोगों को दिखाई दे अच्छा से, ऐसे लिखना इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की। आप देखो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की में ये हेडिंग्स हो गया। अब इसमें शॉर्टकट की का मतलब होता है, यहाँ स्टूडेंट्स पहले समझ लो व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ शॉर्टकट के। शॉर्टकट का मतलब होता है कोई रास्ते से हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में किस रास्ते से पहुंच जाएं उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट की। तो जैसे कि कितना फास्ट में फाइल को अभी सेव करना है, जब तक आपको अभी स्टेप एक सिखाए हैं कि फाइल में जाओ सेव पे क्लिक करो तब जाके सेव होगा, लेकिन उसी का शॉर्टकट की है कीबोर्ड से। कीबोर्ड जो लगा रहता है कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस एस को अगर आप प्रेस करते हैं तो तुरंत आपको सेव हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये कीबोर्ड से यूज होता है, इसी को शॉर्टकट की कहते हैं। आप लोग देखो स्क्रीन पे अभी हम लिख रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखो सेव, SAVE सेव, डैश दे के लिखिएगा। सेव को शॉर्टकट की होता है CTRL, यानी कंट्रोल की कीबोर्ड में होता है, उसको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एस। देखो कैसे हमने लिखे इंपोर्टेंट शॉर्टकट के, स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, देख लो कंट्रोल प्लस एस सेव का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस एस। एकदम इतना हम बोल रहे हैं जो याद भी हो जाएगा। इसके बाद है सेव एज। देखो सेव एज का अर्थ होता है डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना, अब ये बताए हैं। तो सेव एज के लिए आप लोगों को कौन सा की को प्रेस करना है प्यारे स्टूडेंट्स? तो F12 की को अगर हम प्रेस कर देते हैं तो वह स्टूडेंट सेव एज का फाइल खुल जाएगा। इसीलिए जब तक आप फाइल पे जाएंगे सेव एज को क्लिक करेंगे, उससे आसान है कि डायरेक्ट आप F12 को प्रेस कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है कहने का मतलब शॉर्टकट की। नेक्स्ट लिखिए क्लोज। क्लोज का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल को और C को, सॉरी कंट्रोल को और W को, कंट्रोल प्लस W को जब प्रेस कर देते हैं तब आपका जो फाइल खुला हुआ है उसको बंद कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की हो गया क्लोज। क्लोज का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट लिखो ओपन, OPEN। ओपन का मतलब होता है फाइल को खोलना। कैसे खोलेंगे? देखो स्क्रीन पर कैसे लिखते हैं, ऐसे कॉपी पर लिखना CTRL, कंट्रोल और प्लस कर देना O, यानी प्लस का यहाँ मतलब हो गया कंट्रोल के साथ साथ O को प्रेस करना, दैट इज कॉल्ड द ओपन। अब ओपन का अभी हम जस्ट टेस्ट लेंगे, अभी तुरंत तुम लोगों को जवाब देना होगा। ओपन का मतलब हो गया खोलना। इसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं। आप देखो प्रिंट्स का मतलब अभी तुम लोग इंटर्नशिप का
कैफे में या कहीं भी जाके अपना फॉर्म भरे हैं, मोबाइल से भरे हैं, उसके बाद जाते हैं प्रिंट करने के लिए, पेपर जो बाहर करते हैं, इसी को हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट कहा जाता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पर कमांड्स देना पड़ता है। तो प्रिंट करने के लिए आपको शॉर्टकट की क्या है, तो प्रिंट, PRINT। देखो प्रिंट हम जैसे लिखते हैं ऐसे कॉपी पे लिखना है कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P का मतलब हो गया प्रिंट। ऐसे ही सारा शॉर्टकट की लिख लो जो आपको अपने प्रोजेक्ट्स में भी लिखना है, रेफरेंस में वहां पर लिख दीजिएगा। सब प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने जो ऑफिस MS वर्ड चैप्टर पढ़े, MS और वर्ड चैप्टर्स का इंपोर्टेंट्स कमांड्स, दोज कमांड्स आर द वेरियस शॉर्टकट्स की, उस कमांड्स का बहुत तरह का ये इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है जो क्विकली एक्सेस करता है। प्रिंट समझ गया। नेक्स्ट कमांड लिखना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले। आप लोग जब प्रिंट निकालते हैं तो अब ये तो आप लोग को कुछ कट जाता है, नाम में कुछ आधा कट गया धोखा में, तो आप उसको कंप्यूटर वाले को कहते हैं कि सर देखो कैसे तुम प्रिंट किया कट गया। तो इससे पहले नियम है कि प्रिंट निकालने से पहले आप अपना लीजिए कि हम जो प्रिंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स में दिक्कत नहीं तो है, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 का मतलब हो गया प्रिंट प्रीव्यू। अब उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को कट। अब ये सिखाए हैं कट का मतलब, अब ये जस्ट बताए काटना, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस X। ये हमारा शॉर्टकट की हो गया कट का। कट माने काटना भी होता है, एक जगह से टेक्स्ट को हटाकर दूसरे जगह। तो एक कट माने कट गया और दूसरे जगह जहां पर रखना है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, रखना, इंसर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द पेस्ट। तो पेस्ट कट करोगे तो कंट्रोल प्लस X, और उसी में पेस्ट कर लोगे फिर टेक्स्ट को जहां पे, तो उसके लिए यूज करना है कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V का मतलब हो गया पेस्ट। इसी में टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए यूज कर लेना है कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल प्लस C से हम लोग कॉपी करेंगे और तब जाके फिर पेस्ट कंट्रोल प्लस V करेंगे। यानी याद रखना पेस्ट कमांड तब यूज होगा जब आप टेक्स्ट को कट या कॉपी किए रहेंगे। अब ये बताए हैं टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की सब कॉपी में नोट्स करो, हम सबका व्हाट्सएप पे भी मंगाएंगे जरूरत पड़ने पर किसी बच्चे को। तो इसके लिए शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल प्लस B का मतलब हो गया बोल्ड। इसके बाद हो गया इटालिक, तिरछा अक्षर में जो इटालिक लेटर्स में लिखते हैं, इसका शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस I फॉर इटालिक। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, नीचे से जो अंडरलाइन करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस U। कंट्रोल प्लस U का मतलब हो गया अंडरलाइन करना। टेक्स्ट को सारे इटालिक, हम अंडरलाइन शब्द नहीं लिखे, कमांड लिख दिए, ध्यान से लिखो, पहले अंडरलाइन लिख लो। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब हो गया कंट्रोल प्लस U। इससे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। सब मिला लो एक बार फिर से कॉपी पे, सेव का देखो फिर स्क्रीन दे आए वहां पे। कंट्रोल प्लस S का मतलब सेव। सेव एज के लिए हो गया F12, क्लोज के लिए हो गया कंट्रोल प्लस W, ओपन के लिए हो गया कंट्रोल प्लस O, प्रिंट के लिए हो गया कंट्रोल प्लस P, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हो गया कंट्रोल प्लस F2, कट के लिए हो गया कंट्रोल प्लस X, पेस्ट के लिए हो गया कंट्रोल प्लस V, कॉपी के लिए हो गया कंट्रोल प्लस C, बोल्ड के लिए हो गया कंट्रोल प्लस B, इटालिक के लिए हो गया कंट्रोल प्लस I, अंडरलाइन के लिए हो गया कंट्रोल प्लस U। अब आप लोग 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, और जिससे जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्टूडेंट्स अभी हमको
आंसर देंगे हम। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर टाइप करके हमको यहाँ भेज रहे हैं। जो सारे स्टूडेंट्स मेरे गौर से सुनिएगा, हम मैसेज बॉक्स में आपको कहने का मतलब क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आप लोग हमको उसका आंसर दीजिए। यही जो हम बताए थे आप लोगों को फर्स्ट क्लास में, जो हमने सर्टिफिकेट जो देंगे उसमें जो मेरा 5 पॉइंट्स है, उसमें एक टाइम पंचुअलिटी, यानी एग्जामिनेशन हॉल में हम टाइम पंचुअलिटी से कैसे सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कि सारा आंसर तो आ रहा है, बट उसको टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं था। उसने क्या किया, तो 2 से 3 क्वेश्चन लिखने में पूरा टाइम को खत्म कर दिया। तब तक में उसका टाइम ओवर हो गया, उसका कॉपी ले लिया गया, बहुत उसको पछतावा होता है। इसी तरह से यहाँ अभी आंसर्स के लिए आपको हम देखते हैं, उतना जल्दबाजी भी नहीं करना है जिससे कि गलती हो जाए, लेकिन आंसर देखते हैं कौन कौन पहला किसका आता है, उसके बाद किसका आता है, उसके बाद किसका आता है। हमने लिखते हैं सेव। आपका सेव का शॉर्टकट की अभी जो बटन हम लिखाए हैं, आप लोग हमको थोड़ा बताइए तो कौन सा बटन होगा, हम इसका मतलब समझेंगे। आप लोग समझ गए, मेरा क्वेश्चन चला गया। इससे हम समझ जाएंगे कि ऑल स्टूडेंट्स हमारा वहां से समझ रहे हैं। स्क्रॉल बात क्या रही इंडिविजुअल सबसे चैट करेंगे।
हम देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे, सो बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। हमने सब बहुत सारे स्टूडेंट्स Ctrl+S जो लिखे हैं हम सारा का देखे हैं। बहुत अच्छा आंसर है जो आप लोग हमको दिए हैं। यहाँ पर हमारा सारा मैसेज भी आ गया है। हम आज तुम लोगों को और एक चीज की जानकारी देना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी दिए हैं हम नाम बताते हैं। धीरज कुमार है, अंजलि कुमारी है, उसके बाद जो है सो सिकंदर कुमार है, इसके बाद आलम हसन है, जो सब सारा Ctrl+S लिखे हैं। अंजलि कुमारी है, बहुत सारी साक्षी कुमारी हैं, आरती कुमारी हैं, रितु प्रिया हैं, आशा कुमारी हैं, दिव्या कुमारी हैं। ये सब सारे का सारा आंसर हमको दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आज मान लीजिए हम देख लिए तो पूरे तुम लोग पूरे गौर से पढ़ रहे हो। इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं उसका इसी तरह से जो हमारा कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट बनेगा उसमें उसका पॉइंट वाइज कौन कैसे आंसर्स दिए हैं वे सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। हमने सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबका नाम बोलना संभव नहीं है, इसीलिए हमने कुछ स्टूडेंट्स का नाम बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को जो इस तरह से तुम सीखी हो। लेकिन याद रखना कल फिर हम पूछेंगे इसी सब तरह का, इसीलिए इसी तरह से याद रखना है। अब हम कुछ अलाइनमेंट से संबंधित आप लोगों को शॉर्टकट की बता रहे हैं। और कुछ जैसे कि आपको अभी हम एक सुपर स्क्रिप्ट बताए थे, अब मेरे स्टूडेंट्स आप लोग सुपर स्क्रिप्ट्स के बारे में भी जानेंगे। स्क्रीन शेयर करने के लिए हुआ एक चीज हमको बहुत सारा खुशी हुआ तुम लोगों से कि तभी जो हम तुम लोगों को स्क्रीन पर लिख रहे थे एक्चुअली हमारा पुराना ही स्क्रीन शेयर रह गया धोखा में। हमने इस चीज को स्क्रीन शेयर नहीं किए थे, लेकिन तुम लोगों को एक और आज हम ग्रेड दे रहे हैं तहे दिल से कि बिना स्क्रीन शेयर का भी तुम लोग लिख ली। ये हमको बहुत खुशी की बात हुआ कि तुम लोग सारे का सारे पॉइंट्स लिख लिए और कहने का मतलब याद भी कर लिए और हमको बता भी दिए। अब हम लोग तुम लोगों को कहने का मतलब नेक्स्ट हम स्टेप्स लिखा रहे हैं कुछ शॉर्टकट से, और उसमें से भी पुनः हम टेस्ट लेंगे। अब हम स्क्रीन शेयर भी कर दिए हैं, जिसको एक बार मिलाना होगा तो आप अपना मिला लो, क्योंकि हमने बाय मिस्टेक से इस पेज को स्क्रीन नहीं किए थे, दूसरे पेज को हमने स्क्रीन कर चुके थे जो पहले तुम लोगों को पढ़ाए थे। इसीलिए अभी हम जो करेंटली में पढ़ा रहे हैं उसी जो जहाँ लिख रहे हैं उसी को अभी हमने स्क्रीन शेयर किए हैं जो ऑलरेडी तुम लोग के स्क्रीन पे मौजूद है। अब हम पुनः फिर शॉर्टकट की के तरफ जा रहे हैं। जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड शॉर्टकट के एक बार तुम लोग स्क्रीन पर शुरू से देख लो। देखो ऐसे ही लिखे थे इंपोर्टेंट शॉर्टकट के, संजोग शेयर नहीं हुआ था। सेव Ctrl+S, सेव एज F12, क्लोज Ctrl+W, ओपन Ctrl+O, प्रिंट Ctrl+P, प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+F2, कट Ctrl+X, पेस्ट Ctrl+V, कॉपी Ctrl+C, बोल्ड Ctrl+V, इटालिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U। ये याद रखना जिस दिन तुम लोगों को कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के साथ जमा करके इंटरव्यू में आओगे, वाइवा में आओगे, उस दिन तुम लोगों को ऐसे कोई कागज पत्तर नहीं रहेगा, वैसे ही तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। इसीलिए ये प्यारे स्टूडेंट्स इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम जो लिखा रहे हैं अभी शॉर्टकट के उसको तुम लोग लिखो।
देखो हमने अब ऊपर से लिख रहे हैं, जो जिसका मोबाइल्स पे होगा तो ऊपर से ही उसको अच्छा से दिखाई भी देगा। देखो अब इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हम सेव से ऊपर यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग अपना नीचे में लिखते जाना जहां तक लिख लिए। अभी एक हम लिखा रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर SUPER, सुपर स्क्रिप्ट। जो स्टूडेंट्स नहीं लिखे थे उसका देखे तो वो जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वो ऐसे सुन गया था, भूल गया था, इसलिए लिखना है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस बराबर, यानी कंट्रोल एक उंगली से कंट्रोल को प्रेस करेंगे, दूसरे उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और तीसरे उंगली से इक्वल को, तीसरा मने उंगली से एक साथ तीनों को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन का यूज करेंगे, आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट्स लिखो सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस बराबर। कंट्रोल प्लस बराबर का प्रेस कर दोगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस बराबर। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अलाइनमेंट में। पढ़ाए थे 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है, अब उस पे हम लोग अलाइनमेंट्स में आ रहे हैं। यहाँ हेडिंग दे दो, ऐसे लिखना अलाइन, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में लिखो लेफ्ट, यानी टेक्स्ट को लेफ्ट ले जाना है, लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस L। कंट्रोल प्लस L को प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस L का मतलब हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना। राइट अलाइनमेंट, RIGHT, राइट। राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस R। इसके बाद हो गया सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर यानी टेक्स्ट को सेंटर ले जाना है, सेंटर का मतलब हो गया मिडिल पॉइंट्स पर। इसके लिए शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस E। लेफ्ट राइट सेंटर समझ गए। इसके बाद हो गया जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब हो गया बोथ साइड्स आर इक्वलाइजेशन, जो पहले इसीलिए बता दिए थे, जिसका कि शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस J। कंट्रोल प्लस J का मतलब हो गया जस्टिफाई। लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, हमने 4 अलाइनमेंट सब समझ गए। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग्स देना है आप लोग। लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब यहाँ क्या होता है, दो वर्ड्स के बीच में, दो लेटर्स, दो लाइंस के बीच के अगर स्पेस को बढ़ाना घटाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग कमांड्स का। लाइन स्पेसिंग्स में जैसे है सिंगल लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर में टाइप होता है, हम लोग कुछ लिखते हैं तो वह सिंगल लाइन स्पेसिंग में लिखाया जाता है, सिंगल लाइन स्पेसिंग। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की क्या होगा, डबल का क्या होगा, 1.5 का क्या होगा। सिंगल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस 1, यानी कंट्रोल को और कीबोर्ड में 1 की जो रहता है उसको प्रेस करना। देखो हम लिखे हुए हैं, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस 1। इसके बाद एक हो गया 1.5 लाइन स्पेसिंग।
1.5 लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+5, यानी कीबोर्ड से हम लोग Ctrl और +5 को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो हो जाएगा 1.5 लाइन स्पेसिंग, यानी 1.5 लाइन बीच बीच का स्पेस उतना बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर हमको इसको डबल लाइन स्पेसिंग, दोगुना स्पेसिंग करना होगा, उसको बोलते हैं डबल लाइन स्पेसिंग। डबल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+2। Ctrl+2। देखो हमने कलर चेंज कर करके यहाँ दिखाते हैं तुम लोगों को। देख लो, अब सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 प्रेस करना। 1.5 लाइन नहीं, लोग कहता है इसका डेढ़िया हम जितना खाना खाए इसका डेढ़िया हमने आपसे, आप जितना खाए उतना खाया और उसका आधा भी ये खाए हुए हैं, उसी को 1.5 लाइन स्पेसिंग कहते हैं, जिसका की हो जाएगा Ctrl+5। उसके लिए देखो हमने रेड कलर से हाईलाइटेड किए। डबल लाइन स्पेसिंग, इससे आप हाईलाइट्स कमांड्स के भी वाजिब जानकारी हो जाएगा। इसके बाद ब्लू लाइन से हमने किए हैं, या टील लाइन से, टील कलर से सॉरी हम किए हैं, इसको ग्रीन कलर से देख लो कर दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डबल लाइन स्पेसिंग, यानी टेक्स्ट के बीच के लाइन का स्पेस को अगर बढ़ाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग कमांड्स का। एक कमांड्स अभी हमने बताए थे, लेकिन समझ लो तुम लोग, फाइंड का मतलब होता है खोजना। कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर्स में या मैनुअल में ही, तुम अगर 5000 आदमी का नाम रहता है, अब तुम गया अभी कॉलेज का, कुछ अपना तुम्हारा रोल नंबर नहीं मालूम है, तो किरानी को देखते हो, खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं बेचारा, एक एक करके रजिस्टर खोजते हैं। इसी तरह से अगर कंप्यूटर में 5000 व्यक्ति का हमने टाइप कर लिए हैं, पूरा रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, अब हमको उस 5000 व्यक्ति में से किसी एक को तुरंत खोजना है, तो हम लोग यूज करते हैं फाइंड कमांड का। फाइंड का मतलब होता है खोजना। अभी लिखना नहीं है, देखो मान लो अभी तुम लोगों के पास स्क्रीन के पास देखते रहो, स्क्रीन के पास अभी है सेंटर, जस्टिफाई, सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग। बट अभी हमको फाइंड करना है, तो फाइंड में हमने गए और यहाँ पर हम लोग जिसको फाइंड करना है, जैसे देखो सेव पे जा रहे हैं, अब जहां मेरा सेव है, देखो हम कुछ नहीं किए, अपने आप देखो सेव को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, यानी दैट मीन्स सेव और सेव एज में जहां सेव शब्द लिखा था हमने डायरेक्ट उसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर आपका है। यानी फाइंड का मतलब हो गया खोजना। और एक कमांड होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब तुम लोग समझ लो, रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना। मान लो हम एक कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, अब ये तुम लोगों को प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो कहीं पर तुमने मशीन शब्द का यूज किए थे, या मशीन शब्द कंप्यूटर में तुमने सारा प्रोजेक्ट टाइप किए हो, तो वहां पर मशीन शब्द जो तुम लोग यूज किए थे, तो लगभग तुम लोग 50 जगह मशीन लिखी थी। तो अब जो 50 जगह तुम लोग जो मशीन लिखी थी, तो अब उस मशीन को हर जगह, तो हम कहते हैं कि मशीन मीन्स भी यंत्र होता है, तुम उसको डिवाइस कर दो। तो डिवाइस का मतलब भी यंत्र होता है और मशीन का मतलब भी यंत्र होता है। तो जहां जहां मशीन है, उस मशीन के बदले में एक ही बार में हर जगह डिवाइस हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिप्लेस कमांड्स का यूज करते हैं। रिप्लेस का मतलब ही होता है चेंज करना। कैसे रिप्लेस करते हैं, जहां पर मशीन होगा वहां मशीन लिखेंगे, और फाइंड वाले कॉलम में, और रिप्लेस वाले कॉलम में आके लिख देंगे हम लोग डिवाइस, रिप्लेस ऑल कर देंगे। अगर 1 लाख जगह भी तुमने मशीन लिखी थी,
तो हर जगह ऑटोमेटिक्स अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका भी आज हम शॉर्टकट की तुम लोगों को यहाँ लिखा देते हैं। जो फाइंड कमांड का शॉर्टकट की लिख लो, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ मीन्स हो गया फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब हो गया रिप्लेस। तो हम लोग फाइंड भी समझ गए, रिप्लेस भी समझ गए। कोई दिक्कत है फाइंड और रिप्लेस कमांड्स में? इतना शॉर्टकट के हम लोग जान गए हैं। अब तुम लोग से पुनः फिर हमने टेस्ट ले रहे हैं। हमने लिख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का तुम लोग आंसर दो। देखते हैं जो लिखा है कि कौन फांकी मारा है। जो जो लिख देगा आंसर समझ जाएंगे, वो नोट डाउन किए हैं, याद किए हैं। मेरा क्वेश्चंस जा रहा है सुपर स्क्रिप्ट। हमने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, हम लोग आंसर का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। कोमल कुमारी आंसर बताओ, कविता कुमारी आंसर बताओ, सुपर स्क्रिप्ट का रानी कुमारी आंसर बताओ, राखी कुमारी आरवी जलान कॉलेज आंसर बताओ, भारती कुमारी, कंचन कुमारी, जासमीन खातून, दीपक कुमार, नीतू कुमारी, सबका इंतजार कर रहे हैं। ममता कुमारी, आंचल कुमारी, सौरभ झा, धीरज कुमार, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतुल कुमार, सुपर स्क्रिप्ट का आंसर दें। अब हमने आंसर चेक कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दिए। हमारे पास कौन पहले दिया उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे पास सबका रिकॉर्ड्स है, कौन कौन जुड़े हुए हैं, कौन कितना बजे छोड़ते हैं, सारा यहाँ रिकॉर्ड है। जब भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, अटेंडेंस का चिंता मत करिएगा, सबका अटेंडेंस बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का चिंता होता रहता है। आज तुम लोगों को हम स्क्रीन शेयर करके कुछ अटेंडेंस का भी प्रीव्यू दिखा देते हैं, चिंता मत करना, अटेंडेंस ऑटो बन जाता है। हमारा सॉफ्टवेयर इतने तगड़ा है कि तुमने जब भी इस पे क्लिक करोगे कि ऑटोमेटिक मेरा अटेंडेंस यहाँ तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। हम तुम लोगों का आंसर देख रहे हैं। डाउनलोड हो रही है।
स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स गलत भी आंसर दिए हैं, वो भी हमारे पास आया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर्स दिए हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और जो आंसर गलत दिए हैं वो स्टूडेंट्स इस सारे को याद रखना है, इसका हम कल फिर टेस्ट लेंगे। आप तुम लोगों को आज जो है सो हमारा क्लास कहने का मतलब अब समाप्ति की ओर है। अब हम लोगों का दूसरे क्लास चलेगा, कल पुनः हम लोग आपके साथ लाइव में आएंगे। आप लोग आज जितना होम टैब्स के अंतर्गत जितना पॉइंट्स हमने पढ़ा दिए हैं, इसको आप लोग पूरे कंप्लीट से पूरे ध्यान से उसको पढ़िएगा, उसको याद करिएगा। कल हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नोट्स, कल जो बेसिक सारे पढ़ाए थे उसका हमने पीडीएफ शेयर किए हैं, उसमें सारे इनपुट आउटपुट प्रोसेस आउटपुट कंप्यूटर का डिफिनीशंस ये सब जो भी सारे पढ़ाए हैं उस सब को देखिएगा। जिस ग्रुप पे नहीं गया होगा फोन मत करिएगा, उसको आज हम चेक भी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में छूट गया है जिसको कि पुनः हम शेयर करेंगे। आज जो भी ये चैप्टर्स जो पढ़ाया गया है इसका पुनः फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। और हम अपने प्यारे स्टूडेंट्स को एक सूचना देना चाह रहा हूं कि कल आप लोगों का एग्जाम्स है, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम मत छोड़ के इसको ज्वाइन करने आइएगा। पहले आपका एग्जाम्स है, क्योंकि ये आपका क्लासेज है। ये क्लासेज अगर कल छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पढ़ा देंगे। बट अगर एग्जाम छोड़ दीजिएगा तो आपका 5वां सेमेस्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, आपने फेल कर जाइएगा। इसीलिए हम सबको तहे दिल से शुभकामना देते हैं। जो कल परीक्षार्थी हैं आज उसका तैयारी करिएगा अच्छा से, और कल अच्छा से आप एग्जाम दीजिएगा और अच्छा नंबर लाइएगा। और मेरे भी संस्था, मेरे महाविद्यालय जिस महाविद्यालय से हैं उनका आप नाम रोशन करिएगा। ठीक है, आज आपका लोगों को आज का क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक्स आप हमको दे दें। जिसको क्लास अच्छा लगा वह ऑल राइट लिख दें, और 5 मिनट का आपका ये समय है। जिसको अगर कोई पर्सनल समझने में, स्क्रीन देखने में किसी तरह की अगर आपको परेशानी हुआ है तो वो भी लिखें, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। 5 मिनट का सेशन है, आप लोग हमको कमेंट्स करके फीडबैक दें। थैंक यू। फीडबैक का भी लिख दो तो उसको हमने दूर करेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज हमने देख लिए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीडबैक्स आया है। कोई स्टूडेंट्स लिखे हैं वॉइस का प्रॉब्लम्स, आप अपने मोबाइल से भी देख लीजिएगा। और एक दो स्टूडेंट्स का आया है, कुछ स्टूडेंट्स लिखे हैं पीडीएफ के बारे में। हम तो बोल ही रहे हैं पीडीएफ आप लोगों को धीरे धीरे सारे भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से प्रोजेक्ट सबका प्रयास करते हैं, अभी रफ में सारा लिखिएगा। प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेट्स हम लोग 5 तारीख के बाद पब्लिश करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सब क्लास भऽ गेल छै, तीन सर को भऽ गेल। सर कथी देबै, एग्रीकल्चर ना।